नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा आपको अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं की भरमार है। यद्यपि पौराणिक कथाओं को पाठ्यक्रमों में नहीं लिया गया, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है। मैं कुआवली हूँ, चाहे राजा राम मोहन राय हूँ, सबने पौराणिक कथाओं को नितांत कल्पित किया। पाश्चात्य में मन के पार भी जीवन की दशा हो सकती है, ये स्वीकार भी नहीं कर सकते। यद्यपि पाश्चात्य में नीत्शे जैसे लोगों ने या नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने परम मानव की परिकल्पना की, जिसे वहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। हमारे पुराण में यदि कोई कथानक है और वो सतत चला आ रहा है, तो बेशक वो जीवन की कोई न कोई मूल्य, कोई न कोई व्यक्तित्व निर्माण या कोई न कोई संकट से उबरने के रास्ते हैं। इसी कड़ी में आज का वीडियो शिव का विस्तार है। भागवत पुराण के कुछ कहानियों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वो विशिष्ट स्थान, वो कथानक का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिसका ज्ञान या उसे आत्मसात करने वाले लोग अपने कल्पांतरों के पार जाकर जीवन में विषम परिस्थितियों पर भी एक अप्रत्याशित छलांग लगाते हुए अपने में पूर्णता का अनुभव कर सके। सामान्यतः ये देखा गया है कि जीवन है तो जीवन की दुश्वारियाँ, जीवन है तो जीवन के विरोध भी हैं। उन विरोधों से कैसे पार किया जा सकता है? भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा सबने सुनी है। उनमें से कुछ कथाएं इतना प्रचलन में आए कि पौराणिक साहित्य के सृजन काल से अब तक लोग सुनते चले आए। उनमें से एक कथा शिव द्वारा समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने से संबंधित है। विष पी लिया तो व्याकुल भी हुए। अब उन्हें बचाने के लिए अश्विनी कुमारों ने धतूरे या अन्य उपायों से उनकी व्याकुलता दूर की। इसी कड़ी में जुड़ा हुआ वासुकी नाग, जिसका प्रयोग समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में किया गया। मंथन में विष पीता गया, घातक विष पीता गया, परंतु इसकी शिकायत तक नहीं की। वासुकी का ये गुण शिव को अत्यंत प्रिय लगी। वासुकी के इस गुण से वो इतने प्रभावित हुए कि उस नाग को अपने गले में धारण कर लिया। जब हम शिव द्वारा विष ग्रहण करने और वासुकी की बात करते हैं तो उसके पहले शिव के रूप और रंग पर भी विचार करना आवश्यक है। जहाँ तक शिव का संबंध है तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र के रूप में दर्शाया गया, जो विनाश के देवता थे। आप शिव को नीले रंग में दर्शाने का तात्पर्य है कि शिव, उनके गुणों में शिव भौतिक और अभौतिक से परे उत्कृष्ट कोटि के ईश्वर है। अब चलते हैं कि आखिर इस कहानी का निहितार्थ क्या था। हमारे मनीषी क्यों कुछ कहानियों के प्रचार प्रसार में इतने तल्लीन थे कि सरकारी तंत्र द्वारा बिना प्रोत्साहन मिले ये घर घर फैल गए। सभी लोग इस कहानी से वाकिफ हो सके। बेशक जब ऐसी कहानियों को विस्तारित किया जाता है तो उसके पीछे का निहितार्थ समस्त मानव कल्याण की भावना होती है। लेकिन ये कहानियाँ हमें कौन सा मार्ग चलने पर कल्याणकारी हो सकती हैं, वो प्रकाश में न आने का परिणाम होता है कि इन कहानियों से होने वाले लाभों से हम वंचित हो जाते हैं। अब चलते हैं, आखिर शिव ने ही हलाहल क्यों ग्रहण किया था? वो तो विनाश के देवता थे। संसार के संचालक का उत्तरदायित्व तो विष्णु का था। फिर उनके द्वारा हलाहल विष क्यों नहीं ग्रहण किया गया? फिर शिव स्वरूप में नीला रंग दर्शाने का तात्पर्य है कि शिव तो भौतिक और अभौतिक से परे है। वो तो उत्कृष्ट है, उनके ऊपर भौतिक अभौतिक का कोई प्रभाव नहीं था। जहाँ तक विष्णु का सवाल है, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, जिनके सामर्थ्य की सीमाएं नहीं, फिर भी विष पीने से सभी देवता कतराते गए।
वहीं पर समुद्र मंथन के समय सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को समुद्र मंथन के सभी रत्न पाने की आकांक्षा थी। जब विष की बारी आई तो उनकी भूमिका का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि इंद्र के बारे में कहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इंद्र की लंपटता का स्वरूप कई बार उभर कर सामने आए। खैर, इसका उल्लेख करना विषयांतर होगा, इसलिए इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब चलते हैं कि इस घटनाओं से मानवीय कल्याण के द्वार कहाँ खुलते हैं। जहाँ तक विष्णु का सवाल है, विष्णु की परिकल्पना ऐसे ईश्वर के रूप में की गई जिनके ऊपर विश्व के सभी प्राणियों की आजीविका का भार है, यानी संसार का भार उनके ऊपर है। संसार का भार उठाने वाला पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो संपूर्ण प्राणियों के उत्तरदायित्वों का तत्व ही विश्व के स्वामी है। यद्यपि विश्व उस भार से बचने के लिए यदाकदा अपने ज्ञान का सहारा लेते हुए पूर्ण स्वतंत्र यानी उत्तरदायित्व के भार से मुक्त होना चाहते रहे होंगे, लेकिन वो ज्ञान से बंधे भी रहना चाहते थे। विश्व का संचालन करना है तो ज्ञान के पार जाने का तात्पर्य है कि विश्व के संचालन में कहीं कोई संकट तो नहीं आ जाएगा। अब चलते हैं, इस घटना से मानवीय जीवन का कल्याण के पथ पर क्या है। यहाँ पर आपने अनुभव किया कि अधिकांश लोग या तो अपने परिवारों के उत्तरदायित्वों के भार से बोझिल रहते हैं। अब मनुष्य परिवार का दायित्व या भारवाहक बनकर रह जाता है। यदि वो भारवाहक है तो वो भार किसी के लिए उठाया जा रहा है, जिसके लिए उसने भार वहन कर रखा है। देखा जाए तो आपकी आत्मा का वो स्वामी हो जाता है। यदि आप उस स्वामित्व से उठकर स्वतंत्र होना चाहते, जब ऐसा विचार आया तो आप स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण पर आगे बढ़ते जाते हैं। आप समाज से, परिवार से जुड़े हैं तो उनके उत्तरदायित्वों को तत्परता से करते हुए आप भार से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर भार से मुक्त होने के लिए वो अपने ज्ञान स्वरूप को बृहदाकार और आयाम देते हुए अपने आप को भार से मुक्त पाता है। यह अनुभव उसे स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। बेशक आपका अंतश्चेतन मन ये जान गया कि हम अपने जीवन में कितनों के गुलाम हो गए। ऐसे में आप अपने आत्मचालित चक्रों का प्रयोग करते हुए, ज्ञान का प्रयोग करते हुए उसे सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के रूप में देखने लगते हैं। यहाँ पर आप क्रमिक विकास की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आप ज्ञानवान हैं। आपने अपने भार को कैसे और किस प्रकार शीघ्रता से पूर्ण किया, ज्ञान को विस्तारित करते हैं। फलस्वरूप एक निश्चित अवधि में दायित्वों के बोझों से अपने आप को खाली पाते हैं। हालांकि यह आप पर पूर्णतया लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आपके प्राण के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, समाज में गौरवपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए, अपने सम्मान की वृद्धि के लिए आपके सम्मुख अवसरों की उपलब्धता भी अहम भूमिका निभाती है। वास्तव में शिव के द्वारा विष ग्रहण की घटना को महिमा मंडित करने के पीछे का रहस्य क्या था। एक तथ्य तो सभी ने अनुभव किया होगा कि जीवन के कई पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ पर उसे विभिन्न प्रकार के कोलाहल विष को पीना पड़ता है। ऐसे विष से ऐसा भी लगता है कि यह विष इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे लगता है कि अब उसके प्राणों की रक्षा होना संभव नहीं रह गया। ऐसे हलाहल के कई स्वरूप हैं। कभी ये विभिन्न असह्य बीमारियों के रूप में आती है, तो कभी दरिद्रता के रूप में हलाहल को पीना पड़ता है, तो कभी घोर तिरस्कार, घोर अपमान के विष पीने पड़ते हैं। ये सारे विष किसी भी हलाहल से कम नहीं होते। यह ऐसे हलाहल हो जाते हैं कि मनुष्य को लगने लगता है कि इस हलाहल से वो इतने व्याकुल हो उठते हैं कि जीवन का अंत होने की कल्पना मात्र से उन्हें संतोष प्राप्त होने लगता है। पुनः हलाहल से बचने के लिए जिन उपायों को बताया गया वो भी विषैले बहुत है। हाँ, मनुष्य जात को एक नई दिशा देने के लिए पौराणिक कथाओं में एक और घटना को खूब प्रचारित और प्रसारित किया गया। वो घटना है शिव की। शिव द्वारा एक राक्षस को दिया गया वरदान। एक राक्षस भस्मासुर, जिसकी इच्छा थी कि जब वो किसी के सर में हाथ रखे वो व्यक्ति जलकर भस्म हो जाए। शिव तो शिव थे, बिना समझे बूझे, बिना ज्ञान का सहारा लिए ऐसा ही हो यह वरदान दे दिया। भस्मासुर बुद्धिमान थे। सोचा कि देखें सत्य में क्या ये वरदान ऐसा है।
तो शिव के ऊपर ही परीक्षण करने का मन बना लिया। अब शिव को अपने ही प्राणों की रक्षा के लिए भागना पड़ा। वो तो विष्णु थे जो बुद्धि के धनी थे, ज्ञान के धनी थे। ज्ञान और बुद्धि का सहारा लेकर उन्होंने शिव की रक्षा कर ली। हालांकि विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आए थे। अब इसको व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर आप पाएंगे कि भस्मासुर ने कुटिल चालों को चलते हुए शिव के विश्वास पात्र बने थे। उसने शिव से प्रेम का नाता जोड़ा। प्रेम के नाते में शिव बंध गए। शिव ने भस्मासुर को अपने अनुग्रह से अनुग्रहित कर दिया। आप सामाजिक अनुभवों की ओर चलते हैं। आपने अपने आसपास गांव में देखा होगा कि किसी लड़के के पिता का छाया उठ गया। वो अपने चाचा के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करते हुए ये विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि चाचा के लड़के से भी अधिक वो उससे प्रेम करता है, उसके लड़के से अधिक वो उसका सम्मान करता है, उसके सुख दुखों में वो उनके लड़कों से अधिक संवेदनशील होता है। चाचा भी शिव की मनोदशा में आ जाते हैं। वो अपने भतीजों को आगे बढ़ाने के लिए सभी अनुग्रहों से अनुग्रहित करते रहते हैं। जब वो सक्षम हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो सबसे पहला उसका विरोधी उसका भतीजा ही उभर कर सामने आता है। यह तो पारिवारिक स्थिति है। ऐसे भी उदाहरण आपको मिलेंगे कि कुछ लोग संकट काल में किसी की असाधारण सहायता की है, वहाँ सहायता पाने वाला व्यक्ति ही आपके विनाश की कल्पना करने लगता है। यानी जीवन की ऐसी जटिलताएं, उन जटिलताओं पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, इसकी ओर इशारा करता है। मंतव्य साफ है कि शिव द्वारा विषपान की घटना ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जोर देती है जो जीवन के विरोधों के पथ पर विजय पाने में सहायक हो सके। वहाँ बहुत से देव थे। उन देवताओं में वो क्षमता नहीं थी, वो मन के पार जाने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। कारण जितना सामर्थ्य था उसी सामर्थ्य को पूर्ण मान लिया था। विराट व्यक्तित्व क्या है? ज्ञान के पार, बुद्धि के पार, मन के पार जाने की क्षमता का विकास करना। एक काम आसान नहीं था। आसान इसलिए कि इंद्र जैसे देव जो प्रभुत्व एवं ऐश्वर्य की दास्ता के आगे निकलना ही नहीं चाहते थे। विश्व दुनिया के भार से लदे, अवसर मिला तो उस भार को उतार कर वह पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए, पूर्ण स्वतंत्रता का तात्पर्य साध शांति का परिणाम 4 माह तक निद्रा में चले गए। जागे तो देखा कि संसार को संचालित करने के लिए बुद्धि का, ज्ञान का और शक्ति की आवश्यकता है। वो स्वतंत्र हो गए, शक्तिशाली हो गए, लेकिन हलाहल विष पीने के लिए वो पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सके। ये विष तो वही पी सकता है जिसका मन के पार जाने की क्षमता रखता हो। जीवन के सारे विरोधों को आप साफ कर लें, सभी कल्पांतरों के पार जाकर अप्रत्याशित छलांग लगाते हुए शैशव की अवस्था में चले जाना ही विराट व्यक्तित्व है। शिशु क्या है? वो ज्ञान, बुद्धि की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। वो तो हमेशा अपने आप को स्वतंत्र पाता है। उसके जीवन का संचालन वो स्वयं अपने आत्मचालित चक्र से करता है। कभी कभी मन से नीचे गिरता है। शिशु की स्थिति क्या होती है? शिशु तो निर्दोष होता है। उसे लाभ हानि का लेखा नहीं रखता। विष और अमृत के मतभेद भाव से परे होता है। जो भी विष हो या अमृत हो, सबको ग्रहण करने की क्षमता उसमें रहती है। वो सबको अपने आप में आत्मसात कर लेता है। बेशक शिव द्वारा विजय विषपान की कथाओं के निहितार्थों में व्यक्ति के अंदर कई तत्वों के सम्मिश्रण की उपलब्धता को दर्शाता है। शैशव काल से आगे बढ़ा, जब तक शिशु था, निश्चल था, निर्दोष था, विचारों से मुक्त था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। जीवन की अनिवार्यताओं को समझा, उत्तरदायित्वों को समझा, उन अनिवार्यताओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ा। अब बचपन का निश्चल मन के ऊपर आवश्यकताओं का बोझ उसके ऊपर लग गया। इसी दरमियान उसने विभिन्न महत्वाकांक्षाओं को जन्म दे दिया। ये सब उसने केवल अपने लिए नहीं किया। उसके सामने अनेकों उत्तरदायित्व आए। पूर्ण स्वतंत्र शिशु के ऊपर अनेकों भार आ गए। उन भारों को अपने ऊपर जिनके लिए लाद लिया, वो सब उसके स्वामी बन गए।
स्वामी भी ऐसे कि उसकी चाहतों के लिए सभी हथकंडे अपनाने में वो आगे होता है। लेकिन भार तो भार होता है। कोई भी भारवाहक पशु को देखिए, जब उसके ऊपर का भार उतार दिया जाता है तो उसकी आंखों में एक चमक का एहसास आप कर सकते हैं। जब भार उतरा तो भारवाहक पशु ने स्वतंत्रता का अनुभव किया। यही हाल मनुष्यों का है। जब उसके सारे भार उससे हटते हैं तो वो अपने आप को बड़ा हल्का पाता है। उसे एहसास होता है कि शायद वो स्वतंत्र हो गया, यानी कुछ क्षण के लिए उसके दास्ता के भाव समाप्त हो गए। जीवन है तो जीवन की अनिवार्यताएं हैं। ऐसे में उसे लगता है कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की जाए, ऐसे सामर्थ्य का विकास किया जाए जिसके चलते दूसरे लोग उसकी दास्ता में आ जाए। ये विचार उसे सामर्थ्यवान एवं शक्तिशाली होने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। वो अपनी क्षमताओं के बल पर अर्जित ज्ञान एवं सामर्थ्य का उपयोग अन्य को अपनी दास्ता मनवाने में सहायक होती है। इन स्थितियों में पहुंचने के बाद स्वयं को स्वतंत्र एवं शक्तिशाली समझने लगता है। वास्तव में समुद्र मंथन की घटना इसलिए प्रचारित और प्रसारित किया गया कि जीवन की संपूर्ण अवधि में न जाने कितनी बार मंथन होते रहते हैं। उसी मंथन का परिणाम होता है कि कभी आप दास्ता का अनुभव करते हैं, कभी जीवन की सभी परिस्थितियां अनुकूल रही तो आप स्वयं को ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली समझने लगते हैं। लेकिन जीवन की मथानी चल रही है, मथानी चलते मत्ते मत्ते बहुत कुछ आ रहा है। अचानक से जीवन का सबसे बड़ा विश्व आ गया तो उस संकट के पार जाने की पात्रता तो होनी चाहिए। यदि शिव के अंदर विष ग्रहण की पात्रता न होती तो विश्व का ऐश्वर्य, उनकी सारी शक्तियां भी विष की विनाश लीला को नहीं रोक सकती थी। शिव की पात्रता क्या थी? निश्चल मन। निश्चल मन किसका हो सकता? एक शिशु का। ऐसा शिशु जो बुद्धि के लाभ हानियों का लेखा जोखा नहीं रखता। उसके सम्मुख जो आया उसी को आत्मसात कर लिया, क्योंकि वो निश्चल है। निश्चल है तो सब कुछ अपनाने के लिए तत्पर है। जब विष को भी अपना लिया तो स्वाभाविक है कि उस विष से वो व्याकुल भी हुए। लेकिन एक शिशु का वास्तविक स्वरूप बृहद है। यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। ये बात 1976 से लेकर 1978 के मध्य की है। रायबरेली जनपद में एक कस्बा सरेनी है। उस समय सरेनी में एक सरकारी अस्पताल। बब्बन सिंह वहाँ कंपाउंडर थे। उनकी एक छोटी सी परी की तरह एक छोटी सी बच्ची थी। बब्बन सिंह के यहाँ एक विषैला सांप निकला। उसने बब्बन सिंह को डस लिया, परंतु वो बचते गए। अब जो दूसरी घटना घटित हुई थी, सांप निकला। बब्बन सिंह की बेटी कभी उसके फन को पकड़ती, कभी उसे सहलाते हुए खेलने लगी। लोग भले ही चिल्लाते गए, लेकिन दोनों इससे परे थे। यहाँ पर छोटी सी लड़की, उसका निश्चल मन ये नहीं जानता था कि जिसके साथ वो क्रीड़ा कर रही है वो धरती पर रेंगने वाला काल है, अर्थात शिशुओं का एक बृहदाकार व्यक्तित्व है जो अपने अंदर सब कुछ समाहित करने की क्षमता रखता है। परिणाम चाहे जैसा होगा, हाँ, अंत में शिव को उस विष के प्रभाव से प्रकृति का सहयोग भी दर्शाया गया है। अपने शिशुत्व के व्यक्तित्व भाव से भस्मासुर जैसों से ज्ञान, शक्ति एवं बुद्धि के धनी विष्णु द्वारा शिव की रक्षा का भी उल्लेख मिलता है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।